नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग अब्दुल रहीम खान खाना रचित दोहावली के 114वें दोहे का पाठ और उसका अर्थ समझेंगे। दोहा है, धनी रहीम जल पंक को, धनी रहीम जल पंक को, लघु जिय पीवत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाय रहीमा, जगत पियासो जाय। तो संदर्भ, तो प्रस्तुत दोहा अब्दुल रहीम खान खाना रचित दोहावली से लिया गया है, जो हमारे पाठ्य पुस्तक का नाम आप डाल देंगे, से उद्धृत है। अब इसका प्रसंग क्या है? तो अब्दुल रहीम खान खाना इस दोहे के माध्यम से यह जल के महत्व को तो प्रदर्शित करते ही हैं, उसके साथ साथ जल के संरक्षण की बात भी कहते हैं और समुद्र की तुलना कृपण या कंजूस मनुष्य से करते हुए दान के महत्व का भी संकेत दिया है। तो अब इस के कठिन शब्दों का अर्थ, तो धनी का मतलब धन्य है, रहीम जल पंख, जल के पंख, पंख के जल यानी कि कीचड़ का पानी, और लघु का मतलब छोटा, जीव का मतलब जीव जंतु कीड़े मकोड़े, पियत माने पी करके, अघाय माने तृप्त होते हैं, और उदधि का मतलब जो है समुद्र सागर, बड़ाई का मतलब जो है बड़ाई महत्व या प्रशंसा कौन है, जगत पियासो, पियासो माने प्यासा, जाय माने जाता है। अब इसका सरल अर्थ और व्याख्या, तो प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम कहते हैं कि कीचड़ का पानी भी धन्य है, जिसको छोटे छोटे जीव पी करके अघा जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, मगर उस सागर की क्या बड़ाई, उस सागर का क्या महत्व, या उस सागर की क्या प्रशंसा की जाए, जिसके पास अथाह जल है, जल का उसके पास विशाल भंडार है, किंतु वह किसी की प्यास नहीं बुझा पाता। सारा संसार उसके पास जाता तो है, मगर वह प्यासे ही लौट आता है, अतृप्त रह जाता है। तो मूल अर्थ ये हुआ, मगर इसमें वक्रोक्ति अलंकार होने के कारण और इसमें कवि रहीम कृपण धनिकों की खबर लेते हैं, वे उनकी तुलना समुद्र से करते हुए यह बताने का प्रयास करते हैं कि उस कृपण मनुष्य की या उस कंजूस व्यक्ति की क्यों कोई प्रशंसा करे, जिसके पास अपार संपत्ति है, मगर उस संपत्ति का कोई उपयोग नहीं हो पाता है, वह उस संपत्ति को किसी को दे नहीं पाता है, वह और वहीं एक निर्धन व्यक्ति भी बधाई का पात्र है, प्रशंसा का पात्र है, धन्य है उसका जीवन, जो अपने अत्यंत कम साधनों में से भी कुछ निकाल करके किसी जरूरतमंद की
सहायता कर देता है। तो ये हो गया उसकी व्याख्या। और मूल भाव कि इसमें समुद्र के बहाने या समुद्र को माध्यम बना करके रहीम कवि ने निम्न आय वर्गीय निर्धन लोगों की दानशीलता की प्रशंसा की है। अब विशेष के तौर पर तो भाषा सरल है, स्वाभाविक है, शब्दों का चयन बड़ा ही सटीक और उपयोगी बन पड़ा है, जिससे अर्थ स्वतः स्पष्ट होने लगता है और भाषा में प्रवाहशीलता प्रवाह है, और प्रवाह के कारण इसमें गेयता है, संगीतात्मकता है। और छंद तो यह दोहा छंद में है, और दोहा में 24 मात्राएं होती है, 13 और 11 वर्णों पर यति देकर, यानी कि 13 और 11 वर्णों पर ठहराव दिया जाता है, और प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती है। इसको हम लोग गिन ले। ध 1 मात्रा होगा, नी में 1 मात्रा, र में 1 मात्रा, ही दीर्घ है इसलिए 2 मात्रा, म में 1 मात्रा, ज में 1 मात्रा, ल में 1 मात्रा, पंक में संयुक्ताक्षर है इसलिए 2 मात्रा, क में 1 मात्रा, को में 2 मात्रा, ल में 1 मात्रा, घू में 1 मात्रा, जी में 1 मात्रा, य में 1 मात्रा, पी में 1 मात्रा, अ में 1 मात्रा, त में 1 मात्रा, अ में 1 मात्रा, घ में 2 घा में 2 मात्रा, य में 1 मात्रा। ऐसे ही यहाँ भी 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 गिन लें। 2 4 2 6 2 8 5 13 2 2 4 2 6 2 8 3 11 3 5 3 8 3 11 2 13 3 3 6 और 5 11। अब उसके बाद अलंकार, तो अलंकार इसमें अनेक अलंकार, दोहा भले ही जो है छोटा हो मगर इसमें अलंकार पर्याप्त है। पहला तो यह है कि इसमें जल पंख के रूपकत्व से उन्होंने कृपण व्यक्तियों की खबर ली है, जिसको अप्रस्तुत प्रशंसा कहते हैं। यानी कि जिस किसी उद्देश्य की सिद्धि करने के लिए या किसी की प्रशंसा या निंदा करने के लिए प्रस्तुत नहीं रहता है, मगर अप्रस्तुत के बारे में कह दिया जाता है। जैसे प्रस्तुत, यहाँ पर जलपंख कीचड़ का जल और सागर है, किंतु इसके बहाने कृपण धनी व्यक्ति की खबर ली गई है, की चर्चा है, इसलिए इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। अप्रस्तुत प्रशंसा और जलपंख में रूपक अलंकार में रूपक, और पियासो जाए जलपंख को। और इसमें तो जब पढ़ने लगते हैं, गीत गाने लगते हैं, तो कर्णप्रिय श्रुत्यानुप्रास एवं अंत्यानुप्रास अलंकार है। श्रुत्यानुप्रास अलंकार क्यों? कि जब पढ़ते हैं तो एक ही श्रेणी के जल पंख को लघु जी पियत अघाय जब आता है
तो इससे कानों को ऐसा लगता है कि ये सभी वर्ण एक ही स्थान से आ रहे हैं, एक ही उच्चारण का जो स्थान है उस स्थान से आ रहे हैं। उच्चारण स्थान व्याकरण में मैं पढ़ा चुका हूं, तो इसलिए श्रुत्यानुप्रास है और अंतिम में अघाय और जाय के कारण अंत्यानुप्रास अलंकार है। बहुत बहुत धन्यवाद।